बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर का जो दिन है बड़ा ही फजीलत वाला दिन है, बड़ा ही अफजल दिन है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने के बाद ये दिन आता है, इसलिए इसकी अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। हदीस पाक में आता है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद उल फितर की रात और ईद उल फितर का जो दिन है, ये वो दिन है कि अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा इन दिनों में सखावत फरमाता है, सबसे ज़्यादा अपने बंदों को इनाम इकराम अता फरमाता है, सबसे ज़्यादा अपने बंदों को बख्शता है। लिहाजा ये रात ईद उल फितर वाली और ये दिन बड़ी फजीलत वाले हैं। हदीस पाक में आते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के फरिश्ते इस रात और इस दिन में खुशी मना रहे होते हैं और खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। अल्लाह की रहमतें क्योंकि तकसीम हो रही थी, तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, उस मजदूर के बारे में तुम्हारी क्या राय है जिस मजदूर ने अपनी मजदूरी मुकम्मल कर ली हो। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उसका हक ये है कि उसकी जजा और उसकी मजदूरी की जो उजरत है उसको मुकम्मल तौर पे दे दी जाए। तो अल्लाह पाक फरमाता है, फरिश्तों मेरे बंदों ने पूरा माह रमज़ान रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, दीगर इबादत की, मुशक्क़तें उठाई, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इन सब को माफ़ फरमा दिया। तो ये दिन बड़ा अजीम दिन है। इस दिन को हमें चाहिए कि हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी सुन्नत के मुताबिक गुजारें। आज ईद के नाम पर जो है लोग बुराइयों में मुब्तला होते हैं, लोग नऊज़ुबिल्लाह शराब नोशी करते हैं, दीगर बुराइयों में मुब्तला होते हैं। हालांकि ये ईद का दिन अल्लाह की बख्शिश का दिन है और ईद का मतलब है खुशी। किस बात की खुशी? इस बात की खुशी कि अल्लाह ने बंदों को बख्शा है। तो बख्शिश मनाने की खुशी हम जो है ना हराम और नाजायज़ कामों से कर रहे होते हैं, लिहाजा ये ठीक नहीं है। हमें इस दिन को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद का दिन कैसे गुजारते थे ये समाअत फरमाया और फिर मुख्तसरन ईद का तरीका भी मैं अर्ज करूँगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज पढ़ाने से कबल घर में कोई मीठी चीज़ तनावल फरमाते थे। ख़ास तौर पर आप ताक अदद में खजूरें खाते थे, यानी 3 खजूरें, 5 खजूरें या 7 खजूरें ताक अदद में। तो सबसे पहली सुन्नत ये है कि ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले हमें खजूरें या कोई और मीठा खाना चाहिए। खजूरें खाएं तो ताक अदद में खजूरें खाएं। उसके बाद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तकबीर कहते हुए ईद की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले जाते। रास्ते में कोई यतीम, कोई मोहताज, कोई मिस्कीन मिलता तो हुजूर अलैहिस्सलाम दिल खोल कर उसकी मदद फरमाते, उसको भी ईद की खुशियों में शामिल फरमाते। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ईद की नमाज अदा फरमाते और उसके बाद याद रखें हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका ये था कि जिस रास्ते से ईद की नमाज पढ़ाने जाते थे वापसी पे वो रास्ता तब्दील करते थे, यानी दूसरे रास्ते से घर तशरीफ ले आते। इसकी बड़ी हिकमत उलमा ने लिखी है कि इसकी एक हिकमत तो ये है कि जाते हुए रास्ते में और गुरबा और मसाकीन आए, हुजूर ने उनकी मदद की। आते हुए फिर दूसरे रास्ते से आएंगे तो और गुरबा और मसाकीन आएंगे, हुजूर उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा और भी कई हिकमतें उलमा ने लिखी हैं। तो याद रखें ईद का दिन इस्लामी और जो है हमारा जो मुआशरा है उसके आदाब का लिहाज हमें करना चाहिए कि ईद की नमाज जो है हमें ईद की नमाज अदा करने के बाद दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात करना, उनको ईद की मुबारकबाद देना, ये तरीका है, ना कि हम बुराइयों में, बेहयाइयों में मुब्तला हो जाएं। याद रखें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ईद का जो दिन है बड़ा अहम दिन है, तो इसको जो है अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मखसूस करना चाहिए मुलाकात के हवाले से। आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ये भी मैं अर्ज करूँ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मर्द और ख़वातीन के लिए ईद की नमाज अदा करने तक जो है नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। लिहाजा ईद के दिन इशराक और चार्ट्स वगैरह जो है ना नहीं पढ़ने चाहिए जब तक ईद की नमाज अदा ना हो जाए। ईद की नमाज अदा होने के बाद ईदगाह में तो नहीं, घर में अगर कोई नफिल पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। और इसके साथ साथ ये याद रखें, मर्दों पर ईद की नमाज वाजिब है, ख़वातीन पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर बापर्द इंतज़ाम मौजूद हो और ख़वातीन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, लेकिन उन पर वाजिब नहीं है। पढ़ेंगी तो जो है उनको भी अजर और सवाब मिलेगा। इसके साथ साथ ईद का जो दिन है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में गुजारना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िक्र में गुजारना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब ने हमें ये दिन अता फरमाया। आखिर में ईद की नमाज अदा करने का तरीका समाअत फरमाएं कि ईद की जो नमाज है वो जब हम शुरू करेंगे पहले नियत करेंगे कि 2 रकात नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा अदा करने की मैं नियत करता हूँ और 6 वाजिब तकबीरों के साथ ये नियत करें। और उसके बाद नमाज जब शुरू होगी तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर कहने के बाद सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे
और उसके बाद जो है 3 तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर कहते हुए भी कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। फिर इमाम साहब किरात करेंगे और बाकी लोग जो है वो खामोश होकर किरात सुनेंगे। फिर रुकू और सजदा होगा। फिर दूसरी रकात शुरू होगी तो पहले इमाम साहब किरात करेंगे, सब लोग खामोश होकर किरात सुनेंगे। किरात के बाद 3 तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर भी इसी तरह अदा करेंगे। तीसरी तकबीर भी इसी तरह अदा करेंगे। फिर चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे और फिर सजदा और तहियात के बाद सलाम फेरेंगे। फिर ईद का खुतबा होगा, उसको भी ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि वो भी एक बरकत वाली इबादत है। भरपूर अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन बसर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी बरकतें अता फरमाए।